तो जय श्री कृष्णा भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनेशन मसल्स की। और मेरे हिसाब से प्रोनेशन मसल्स डिफेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रोनेशन मसल स्ट्रांग होगी उतना ईजिली और उतना ही ऊपर आप अपोनेंट को होल्ड कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपकी प्रोनेशन मसल स्ट्रांग है, चाहे आप टॉप रोलर हो चाहे आप हुकर हो, इस तरह से होल्ड कर लोगे। अगर आपकी प्रोनेशन मसल स्ट्रांग नहीं है, सुपिनेशन मसल स्ट्रांग है, तो सुपिनेशन में मैंने देखा है क्या होता है, आपको सुपिनेशन से होल्ड करना होगा, लेकिन इसमें आपका हाथ बहुत ज़्यादा डाउन पोजीशन में हो जाता है और इसके बाद मतलब सामने वाले को उठाना या होल्ड करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोनेशन मसल स्ट्रांग है तो आप ऊपर ही होल्ड कर लोगे, मतलब पैड आपका लूजिंग पोजीशन बहुत नीचे होगी। तो भाई आज इसी की चर्चा करने वाले हैं और इसी के बारे में बताऊंगा कि आप प्रोनेशन मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसकी मैं कुछ वर्कआउटें बताऊंगा, आप उनको करके अपनी प्रोनेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और प्रोनेशन मसल्स आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतने ही स्पीड वाले प्लेयरों को रोक लोगे। स्पीड को रोकने के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि भाई स्पीड को कैसे रोके, स्पीड को कैसे रोके। तो भाई स्पीड को रोकने के लिए आपकी प्रोनेशन मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला आपका स्पीड लगाएगा, कितनी भी तेज स्पीड लगा ले, आप ये कर लेना, बस अपनी प्रोनेशन मसल से रोक लोगे। अगर आपकी सुपिनेशन मसल स्ट्रॉन्ग है तो हाथ नीचे जाकर रोकेगा भाई, जब तक वो स्पीड है तो डाउन पोजीशन में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसलिए स्पीड को रोकने के लिए भी प्रोनेशन मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो भाई मैं आप लोगों को टेबल पर बता देता हूँ, जो मैं वर्कआउट आपको बताने जा रहा हूँ उनसे आपको कहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है और उससे आपकी कौन सी पोजीशन अच्छी होगी। तो भाई जैसे कि हम लोग खेलते हैं, ठीक है, एक ग्रिप ले ली। अब आप लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि भाई स्पीड को कैसे रोकें। जो स्पीड होती है, स्पीड को रोकना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी स्पीड रुक जाए। तो भाई ये प्रोनेटिक मसल होती है, आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी जल्दी सामने वाले की स्पीड को रोक लोगे। जैसे कि ये भाई है, अभी ये चलेंगे, चलना भाई, बस आप लोग को ये करना है। तो ये आपकी प्रोनेटिक मसल्स मारो। अगर मैं प्रोनेशन की जगह अगर सुपिनेशन मसल्स को यूज़ करूँगा होल्डिंग करने के लिए या स्पीड को रोकने के लिए, मोस्ट जो हम वर्कआउट बता रहे हैं ये स्पीड या होल्डिंग इन पावर को इम्प्रूव करती है आपकी। जैसे कि अगर मैं सुपिनेशन मसल्स का यूज़ करूँ, जैसे कि हुकर प्लेयर होते हैं वो ज़्यादातर सुपिनेशन मसल्स का यूज़ करते हैं होल्ड करने के लिए। आप लगाइए भाई, तो मेरे को इस तरह से रोकना पड़ रहा है। इसमें आप देख रहे हो मेरा हाथ कितनी ज़्यादा डाउन पोजिशन पर आ चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। अगर इसकी जगह अगर मैं सुपिनेशन मसल्स का यूज़ करूँ भाई, बहुत ऊपर रुक गया हाथ को। तो भाई इस वर्कआउट से आपकी यही मसल्स स्ट्रांग होगी और आप ऊपर ही सामने वाले को रोक लोगे या होल्ड कर लोगे। तो ठीक है भाई लोगों, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो भाई हम पहली वर्कआउट की चर्चा करते हैं और हमारी पहली वर्कआउट रहेगी इस तरह की रॉड से, जिसमें आप अपने हिसाब से वजन लगा लेना। मैंने तो अभी 5 किलो लगाया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप अपना वेट लगा लेना। तो इसमें आपको किस तरह से ग्रिप लेना है, इसमें 3 तरह से आप यूज़ कर सकते हो। पहला, इस तरह से ग्रिप पकड़ के नहीं और हाथ को किसी भी जगह पर रख लेना जिससे आपका हाथ हिले नहीं, ठीक है। इधर की तरफ जूम करके दिखा देना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये मूवमेंट लेना है, ये मूवमेंट लेना है। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर मूवमेंट ना हो और बॉडी को ऐसे दूर नहीं रखना है, मतलब ऐसे क्लोजली बॉडी रखना है, पूरा हाथ इस पर टच हो और शोल्डर भी क्लोज आ जाए, लेकिन शोल्डर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस मूवमेंट होना चाहिए, जिससे आपकी प्रोनेशन मसल्स पर ही पूरा इफेक्ट आएगा। इस तरह से ठीक है। इसमें आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, जैसे ये पट्टी है, थंब में लगाकर इस तरह से थंब में लगा लिया और ये मूवमेंट से एंगल सही आ रहा है ना जैन? हाँ। तीसरा होता है लो हैंड। आप लोगों ने देखा होगा लो हैंड खेलते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से लेना है, मतलब ये आपका थंब में रहेगा और ऐसे ये ले लेना है, ये। तो भाई बहुत ही यूज़फुल वर्कआउट है प्रोनेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब हम दूसरी वर्कआउट बताते हैं आप लोगों को। आपको बस ये जब ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। आप ऐसा नहीं करना कि आपकी बॉडी है आप कर रहे हो,
मतलब वेट उतना ही रखना है जिसमें आपकी कंफर्टेबल मूवमेंट आए। ऐसा नहीं हो कि आप वेट ज़्यादा के चक्कर में अपना मूवमेंट ख़राब कर रहे हो। ठीक है भाई, दूसरी वर्कआउट भी हमारी सेम उसी तरह से रहेगी, लेकिन इसमें हम अपनी अपर बॉडी का जो पार्ट होता है, बैक, शोल्डर एंड प्रोनेशन मसल, हमारी फोरआर्म, इसका यूज़ करेंगे। तो भाई वही रॉड रहेगी, आपको वेट अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और आपको इसमें पहले वही ग्रिप लेना है, इस तरह से ग्रिप लेना है, ये ग्रिप रहेगी और ऐसे उठा के नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके बाद ऐसे डाउन जाने देना है, ये 90 डिग्री तक जाने देना हाथ को और इस तरह से खोल देना, फिर इसके बाद ऐसे उठाना है। और दूसरी भी सेम उसी तरह से थंब के साथ, इसके बाद आपकी रहेगी थंब के साथ। और ये पाम आप लोगों का थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, अगर आप पाम को भी हैवी करना चाहते हो तो थंब के साथ करो। ये बिल्कुल पाम पर आता है, देखो इस तरह से ग्रिप। और तीसरी वर्कआउट रहेगी लो हैंड के लिए। इसमें आपको थोड़ा ग्रिप का ध्यान रखना है। इसमें ग्रिप कैसे लेते हैं, ये अपना थंब लगाया और इसके बाद इस तरह से पट्टी को लेके ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट। और मैं आपको बहुत ईजिली और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग समझ भी रहे होंगे। बस इसी तरह से आप करते रहना, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और मेरे पे विश्वास रखना, बिल्कुल सही बताऊँगा और बहुत अच्छा। तो भाई ये ऐसी वर्कआउट मैं बता रहा हूँ, आप इन वर्कआउट को अपने घर पर भी कर सकते हो। बस आप लोगों को एक इस तरह का पट्टा चाहिए और एक बेड, थोड़ा सा बेड हो आपके पास। और अगर आपके पास केबल पुली है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तीसरी वर्कआउट केबल पुली के साथ रहेगी, जिसको आप अपने घर पर लगवा सकते हो, बहुत ईजी लग जाती है। इस लेवल पर आप एडजस्ट कर लेना मशीन को। और भाई मैं लेफ्ट हाथ से बता रहा हूँ क्योंकि उसे उस साइड से एंगल नहीं आ रहा है थोड़ा सा। वही सेम इस तरह से ग्रिप लेना है जो हम लोगों ने उसमें ली थी। इसमें क्या है, आपका टेबल मूवमेंट आ जाएगा और टेबल मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमको परफॉर्मेंस इसी पर देना है। सेकंड वही थंब के साथ। मतलब आपका जो लेफ्ट हाथ होता है, लेफ्ट साइड का चेस्ट होता है, ये सीधा रखना है, इधर की तरफ लेके आना है, ये मूवमेंट चाहिए भाई। मैं आप लोगों को जो वर्कआउट बता रहा हूँ, आपको तीनों एंगल से वर्कआउट को करना है। 2 एंगल मैंने बता दिए, तीसरा एंगल वही थंब में लगाए पट्टा, उसके बाद इस तरह से ये। इससे आपकी डिफेंसिंग बहुत अच्छी होने वाली है भाई। आप अगर स्पीड को रोकना चाहते हो या ऊपर ही डिफेंस करना चाहते हो तो भाई ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ उनको पूरी शिद्दत के साथ करो। तो भाई चौथी वर्कआउट में आप लोगों को अपनी केबल को बिल्कुल नीचे लेके जाना है, बिल्कुल डाउन। उसके बाद पहली ग्रिप रहेगी ये, वही 90 डिग्री तक या तो उससे थोड़ा नीचे भी ले जा सकते हैं, ये अप करना है। सेम वही थंब के साथ। सेम वही लो हैंड के लिए। भाई इन वर्कआउटों से आपका डिफेंस बहुत अच्छा होने वाला है और मैं अपने डिफेंस के लिए इन्हीं वर्कआउट को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह डिफेंसिंग होल्डिंग अच्छी तगड़ी करना चाहते हो तो जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं वर्कआउट को फॉलो करते चलो भाई, उसके बाद रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही।